माँ के पास जो चीज़ है ना वो जगत में किसी के पास नहीं, किसी के पास, और वो है करुणा। माँ का अप्रूवल बहुत बड़ा अप्रूवल होता है और माँ का रिजेक्शन बहुत बड़ा रिजेक्शन है। इसलिए जीवन में जो ये करुणा है ना माँ की, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो मिस कर दी आपने। अगर आपकी माँ चली गई, वो करुणा और कोई नहीं दे सकता, पत्नी भी नहीं दे सकती, बच्चे भी नहीं दे सकते। अगर आप कभी भी ध्यान से देखो तो आप देखोगे कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी मदर का आपकी लाइफ में। आप कभी सोचना कि कितना कंट्रीब्यूशन, आपको लगेगा कि माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। यू कैन नॉट रीपे। क्या दे सकते हो माँ को? 10-20 हजार, 10-5 लाख कुछ नहीं। तो माँ का रीपे है ही नहीं एक्चुअली। माँ ही एक ऐसा गिफ्ट है। तो हमको जीते जी भी माँ की सेवा, पिता की सेवा करनी। अगर आप बहुत बड़े भक्त भी हो ना, और अब अगर माता पिता की सेवा नहीं करते, आप भगवान की नज़र में बहुत बड़े नहीं हो। लेकिन माँ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जो माँ को करना चाहिए, जो आजकल की माएँ नहीं करती। और मैंने देखा है जिन माताओं ने अपने बच्चों को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, उन बच्चों ने माँ बाप की कदर भी नहीं करी। बच्चे माँ बाप को छोड़ देते और कितनी जल्दी छोड़ देते पता नहीं। भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारी माता पिता ने क्या किया। सिर्फ एक चीज याद रखो यार, 9 महीने पेट में पाला बहुत है पूरा जीवन सेवा करने के लिए। गुरु और भगवान की सेवा बिना माता पिता की प्रसन्नता के कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी माँ आपसे प्रसन्न है, आप गुरु सेवा नहीं कर सकते, गारंटी है। आप कृष्ण सेवा नहीं कर सकते। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यज्ञेन पूज्यते। सुभाषितानी बोलती है, चाणक्य पंडित बहुत बार बोलते थे कि सर्व तीर्थ जो है वो माँ के ही योग्य है ना। सर्व तीर्थानी माता, सारे तीर्थ माँ के समान ही होता है। जो माँ की सेवा नहीं करता, तीर्थों में घूमता है, उसका क्या फायदा। और सर्व देवमय पिता, और देवी देवताओं की भक्ति करता है लेकिन पिता को नहीं पूछता तो क्या फायदा। मातरम पितरम तस्मात्, माता और पिता जो है वो सर्व यत्नेन पूज्यते। यत्न किसको कहते हैं? यत्न, ताकत। तो हमें अपने यत्न से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीते जी तो लोग नहीं करते, तो कम से कम मरने के बाद तो करनी चाहिए, है ना। और जीते जी और मरने के बाद वही करता है जिसने जीते जी की होती है। एक्चुअली ये भी एक सिद्धांत है। तो हर कोई कर नहीं पाता, है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या है ना। माता हमारी पहली गुरु है। पिता तो ठीक है, पहले हेडमास्टर है, लेकिन माता तो पहले ही गुरु है। हमें क्या करना है, सही बुरा तो माता बताती है, और कौन बताता है ना, और कोई नहीं बताता। मेरी माता मुझे चूंडी मारती थी। मेरे पंजाबी परिवार में जन्म लिया, मेरे चाचा गया मुर्गा खा मुंडिया, तू किवें जी गल्ला करता। मेरी मम्मी मुझे चूंडी मारती। दर्द होता है? मैंने कहा हाँ होता है। कह रहे ऐसे ही मुर्गे को दर्द होता है। तो माता गुरु, इस ये जो छोटी उम्र में 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता। वो जो चूंडी थी आज तक इतनी अच्छी हो गई, उस चूंडी से मुझे मेरे गुरु मिले, क्योंकि मैं मांस खाता तो मेरी सुकृति ना होती। वो चूंडी जो माँ ने मारी, वो चूंडी का असर है कि आज हम दीक्षित हैं, आज हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर वो माँ वो चूंडी ना मारती तो कैसे प्रगति होती। तो सर्व तीर्थहानी माता, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। हम लोग सनातन पद्धति में रहते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं है कि यू आर ग्रांटेड टू डू एनीथिंग, वी आर कृष्ण डिवोटी एंड नो वरी। कौन माता कौन पिता, उनका कोई नहीं। अरे जिन्होंने हमको धरती पे जन्म दिया, निमित्त भी तो अर्जुन तो निमित्त ही था, ज्ञान तो भगवान का ही था। तो क्या अर्जुन का गुणगान नहीं है? भगवान का ज्ञान है, लेकिन अर्जुन का निमित्त बनना कुछ नहीं था। ठीक है, हम भगवान के अंश, हम तो जानते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सना। लेकिन फिर भी जीव अंश कैसे लेता है? स्त्रियां प्रविष्ट उद्रम रेत पुंसा रेत कण आश्रय। वो जो स्त्री के प्रविष्ट में पुरुष का रेत का कण आश्रय लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो बात ठीक है, कर्मणा देव नेत्र जंतु देव उपत्य, वो बात ठीक है कि देव नेत्र होंगे तभी जीव पैदा होगा। लेकिन फिर भी स्त्रियां प्रविष्ट उद्रम, 9 महीने का कष्ट वो स्त्री ले रही है।
कृतज्ञता बहुत जरूरी है। माँ के पास जो चीज है ना वो जगत में किसी के पास नहीं, किसी के पास, और वो है करुणा। सिर्फ दो लोगों के पास करुणा, एक माँ के पास और एक गुरु के पास। तीसरे पिता के पास भी थोड़ी टाइट है लेकिन है, लेकिन माँ के पास करुणा और गुरु के पास करुणा। माँ से या पिता ले लो, क्योंकि पिता भी माँ ही होते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। भगवान बोल रहे पिता माता सब मैं ही हूँ। पिता के पास करुणा है, माता के पास है, गुरु के पास है, और कोई आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है इस जगत में माँ के सिवा। आप सोचो कि कोई आपको आपका शुभ चिंतक कोई नहीं है। आपको लग सकता है कि वो मेरा शुभ चिंतक हो सकता है, लेकिन नहीं, माँ शुभ चिंतक है। उसकी गाली में भी प्रेम है, वो गाली देती है वो भी प्रेम है, समझ जाओ, वो है ही ऐसी। तो हम लोग, एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास है भारी मात्रा में, वो है हमारे पास इमोशंस। हमारे इमोशंस को राइट इमोशन क्या करना है वो माँ सिखाती है, वो गुरु सिखाते हैं। हमारे इमोशंस कई बार हमको बहुत गिरा देते हैं, है ना। कई माताएं होती है, उनको कुछ भी करो फटके से फा फा फा। माताओं में बहुत देखा है, माताओं को कोई ये कह दे ना आपकी बैली खराब है, आपकी जूती खराब है, मैंने देखा माताएं रोने लग जाती। आई सीन, आपका सूट अच्छा नहीं है, ओ मैं तो इतना पैसा खर्च करके लाई थी, है ना। तो बहुत होता है, बहुत जल्दी रोना आता है ना। कुछ भी बात हो जाए, कोई कुछ कह दे तो रोना माताओं में होता है। तो क्योंकि भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, माँ के पास भावना होती है, लेकिन वो अपने लिए उस भावना को यूज़ करती है, लेकिन बेटे के लिए, बेटी के लिए उस भावना को यूज़ नहीं करती। बेटी के लिए उससे बड़ी चीज को यूज करते हो, करुणा। प्रभुपाद ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। इमोशन से पहले हमेशा कंपैशन रखो। हम लोग इमोशन पहले रखते, मैं नहीं, करुणा। माँ के पास करुणा है। दो गुण है ना, वो कृष्ण को अट्रैक्ट करते हैं। बस कृष्ण को कहने की बात है, ये गुण, एक करुणा, एक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन। तो बेटे का ग्रेटिट्यूड और माँ की कंपैशन ही वास्तव में कॉम्बिनेशन है जो भगवान जिसको फलीभूत करते हैं। फलीभूत मतलब उसको इमर्ज करते, बड़ा करते। तो हमको जीते जी भी माँ की सेवा, पिता की सेवा करनी। अगर आप बहुत बड़े भक्त भी हो ना, और अब अगर माता पिता की सेवा नहीं करते, आप भगवान की नज़र में बहुत बड़े नहीं हो सकता है आप बड़े हो गए हो, आपको आपका बहुत हो चुका हो मान सम्मान, लेकिन माँ का सम्मान। आप कभी भी ये सोचो, अगर आप कभी भी ध्यान से देखो तो आप देखोगे कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी मदर का आपकी लाइफ में। आप कभी सोचना कि कितना कंट्रीब्यूशन, आपको लगेगा कि माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में माँ का कंट्रीब्यूशन ना हो। और हमारा सनातन धर्म, बेशक हम सब जानते हैं ना, एको देव देव की पुत्र एको धर्म एको देव देव की पुत्र एकम, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको मंत्र नामानी यानी, कर्म अपि एको तस्य देवस्य सेवा। हमें पता है कृष्ण 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 कृष्ण, बट वाई वी हैव so many devi devtas? Why we have Varun Dev? Why we have Indra Dev? Why we have Durga? Why we have Saraswati? Why we have Lord Shiva? Why so many things we have? Why? Because ये सब हमको सपोर्ट करते हैं। हमें हर चीज को ना करने के लिए सपोर्ट चाहिए, अप्रूवल चाहिए। माँ का अप्रूवल बहुत बड़ा अप्रूवल होता है, और माँ का रिजेक्शन बहुत बड़ा रिजेक्शन है। इसलिए जीवन में जो ये करुणा है ना माँ की, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो मिस कर दी आपने। अगर आपकी माँ चली गई, प्रभु जी कह रहे थे ना कि दुख है माँ के जाने का, हाँ, वो करुणा और कोई नहीं दे सकता। पत्नी भी नहीं दे सकती, बच्चे भी नहीं दे सकते। और भगवान से हमारा इतना बड़ा संबंध बनता नहीं कि भगवान दे पाए और समझ पाए। गुरु देते हैं, लेकिन गुरु हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि उनकी करुणा में, क्योंकि उनके साथ पूरा जीवन नहीं बिताया होता ना, कुछ लम्हे बिताए होते। जब हम थोड़े मिच्योर होते, 35-40 के बाद गुरु आते, या 25 में आते, लेकिन माँ तो शुरू से रहती है। और वो करुणा आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो आप मिस कर गए, आप मतलब यू हैव लॉस्ट दैट कंपैशन।
तो इसलिए जो व्यक्ति इतना करुणामयी हो, और माँ तो पेट में पालती है खून से, बड़ा होता है तो पालती है दूध से, और बड़ा होता है तो पालती है करुणा से। वो पालती है, वो ऐसी चीजों से पालती है जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं विश्व में। दूध आपको कहीं नहीं मिलने वाला, माँ का दूध। बचपन का माँ का दूध पिया तो आजा मुझसे लड़ ले, शक्ति है माँ के दूध में। माँ के रक्त से हम बड़े होते हैं। माँ का रक्त, 9 महीने माँ जो मेंसेस होती है उसी रक्त से अपने बच्चे को पालती है। आप इमेजिन करो, खून को रोक लेती है, अंदर बाहर नहीं निकालती, रोक लेती है, अपने पेट में रोकती है और खून से पालती है। तो आप सोचो माँ का क्या स्टेट है एक्चुअली, व्हाट माँ डिजर्व। लेकिन माँ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जो माँ को करना चाहिए, जो आजकल की माएँ नहीं करती, वो बहुत खतरनाक है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पठिते। जो माता है पिता अपने बच्चों को आध्यात्म नहीं पढ़ाते, वो बहुत रिस्की है। क्योंकि बच्चे, और मैंने देखा है जिन माताओं ने अपने बच्चों को आध्यात्म से नहीं जोड़ा, उन बच्चों ने माँ बाप की कदर भी नहीं करी। आपने आप नोट कर लेना, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। हम इतनी बड़ी बड़े लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन आपने नोट किया कि बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, और कितनी जल्दी छोड़ देते पता नहीं। भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारी माता पिता ने क्या किया। सिर्फ एक चीज याद रखो यार, 9 महीने पेट में पाला बहुत है पूरा जीवन सेवा करने के लिए, बहुत है। बाकी चीजें तो बहुत बात की है, 9 महीने पेट में रख लिया बहुत है। बाहर ना भी खिलाए, ना भी पिलाए, ना भी पूजे, कुछ भी, बहुत है इतना करने के लिए माँ का। यू कैन नॉट रीपे। क्या दे सकते हो माँ को? 10-20 हजार, 10-5 लाख, कुछ नहीं। तो माँ का रीपे है ही नहीं एक्चुअली। माँ ही एक ऐसा गिफ्ट है कि जो आपको, जिसका आप रीपे नहीं कर सकते। गुरु, एंड सेकंड इज गुरु इज गिविंग यू नॉलेज, है ना? क्योंकि उस ज्ञान से ही तो आप बड़े हो गए। माँ आपको शरीर से तो बड़ा कर सकती है, लेकिन गुरु आपको ज्ञान से बड़ा करते हैं। जब आप ज्ञान से बड़े होते हो तो आप समझ सकते हो माँ की वैल्यू क्या है। माँ बड़ा करती है बच्चे को, बच्चा भूल जाता है। क्यों भूल जाता है माँ को? हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम है। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, चौथा। हमारे यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं है शास्त्रों में, हमने बनाया, मैन मेड। ये है ही नहीं आश्रम, ये आश्रम नहीं है, ये आश्रम हमने बनाया। इसलिए आप याद रखना, माँ खून से पालती है, माँ दूध से पालती है, माँ करुणा से पालती है। उसके बाद माँ को बच्चा नहीं पालता। क्यों नहीं पालता? उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये सारी चीजें माँ पालती है, लेकिन माँ उसके अंदर कृष्ण का लालन पालन नहीं कर पाती, भगवान के लालन पालन का संस्कार नहीं दे पाती, तो वो बच्चा माँ को अवॉइड करता है, क्योंकि उसको भोग चाहिए। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही गुरु आते हैं जीवन में, गुरु ज्ञान देते, फिर गुरु के ज्ञान से आत्मा का पता चलता है माँ ने इतना किया। एक्चुअली हमारे बिल्कुल एक रीसेंट केस, बहुत नियर केस, एक भक्त हमारे पश्चिम बिहार में रहते हैं, तो वो भक्त बन गए गलती से। अभी वो मुझे पार्क में सुबह सैर करने में जाता हूँ, रोज मिल जाते हैं वॉक करने। वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षित हुए थे 2 साल पहले, अब वो भक्त हो गए। तो वो मुझसे बात कर रहे थे, कहते कि मैंने अपनी मदर को वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। वो कहते थे, कह रहे जब से भक्ति में हूँ मैं दोबारा घर लाके उनके पैर धो के क्षमा मांगता हूँ। मैं रोज पैर धोता हूँ उनके, और मेरी पत्नी दोनों, हमने जितना कष्ट लिया। तो मतलब जीवन में आध्यात्म आया तो माँ बाप की सेवा हुई ना। ज्ञान कौन देगा आपको? इस जगत का सबसे बड़ा जो तोहफा है वो है गीता का ज्ञान। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एवं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनिविद्यते। कपिध्वज को देखो, अपने पिता की दबा के सेवा करता है? अस्पताल में ही रहता है आधा टाइम। मैं इसको कभी नहीं कहता, मैंने इसको बीच में बोला एक बार कथा कर, कहता मैं पापा की सेवा। मैंने कहा छोड़, तो सेवा कर, कथा बाद में करियो। विट्ठल जी का पता है? विट्ठल जी भगवान को कहते वेट करो, आई एम सर्विंग एक्चुअली। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर पाए तो वहां कौन करेगा? गुरु और भगवान की सेवा बिना माता पिता की प्रसन्नता के कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी माँ आपसे प्रसन्न है, आप गुरु सेवा नहीं कर सकते, गारंटी है। आप कृष्ण सेवा नहीं कर सकते। इस जगत के लोग भगवान की सेवा ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माता पिता प्रसन्न नहीं है। कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते? मैं कहता हूँ माता पिता बहुत खपती भी हो। खपती समझते हो?
क्योंकि 60 के बाद सठिया जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको सह लो जैसे भी है ना। जैसे हमारा बच्चा जैसा भी हम सहते नहीं है, तो माता पिता तो उनसे भी श्रेष्ठ है। तो सनातन धर्म बहुत विख्यात है। तो ये केवल भगवान की भक्ति तक सीमित नहीं है। सनातन का मतलब था, है और रहेगा, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, वही सनातन है। तुम्हारे पिता माता चले भी जाए लेकिन फिर भी रहेंगे हमारे लिए, कभी नहीं जाएंगे। हमारी कृतज्ञता कहाँ पे है? हम कहाँ पे हम सो कॉल्ड अपने आप को ग्रेटिट्यूड कहाँ दिखाएं? हमें अप्रूवल कौन देगा हमारे कार्यों के लिए? आपको पता है गुरु माता पिता कभी नहीं मरते। जो सोचता है माता मर गई, गुरु मर गए, पिता मर गए, वो मूर्ख है। ना गुरु कभी मरते, ना माता मरती, ना पिता मरते। क्योंकि हम इतने बड़े हो गए, ज्ञान में गुरु नहीं तो किया। हमको क्या आता था? हम तो लूटपाट सीख रहे थे इस संसार में, यही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? गुरु के ज्ञान से, गीता के ज्ञान से सब कुछ हुआ। और ज्ञान है किसका? कृष्ण का। लेकिन फिर भी गुरु का बहुत वैल्यू है, भगवान का बहुत वैल्यू है। हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सब इच्छुक रहते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि भगवान को प्राप्त करना है। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। लेकिन आपको पता है यत्न और प्रयत्न अगर सही डायरेक्शन में ना हो ना, तो ये केवल यत्न रह जाता है। यत्न मतलब परिश्रम रह जाता है। जब तक हम सनातन पद्धति से आगे नहीं बढ़ते, हमें माता पिता तो छोड़ो, अपने जीवन में जिसने आपके जीवन में एक एक पॉइंट कुछ किया, उनके प्रति भी आपको कृतज्ञ रहना। एक एक पॉइंट जिन्होंने आपको बढ़ाया है, क्षण क्षण बढ़ाया है, उनके प्रति भी कृतज्ञता रखनी चाहिए। तो माँ के पास करुणा है और हमें कृतज्ञता दिखानी है। जब करुणा और कृतज्ञता मिल जाती है ना, तो हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। K प्लस K इज इक्वल टू K, करुणा प्लस कृतज्ञता इज इक्वल टू कृष्ण। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज सीक्रेट। तो जब तक सही प्रयत्न नहीं होगा ना, तब यत्न हो जाएगा। श्रम एव ही केवलम। एक पद्म पुराण बताती है, एक ब्राह्मण को खिलाओ, 100 नॉर्मल लोगों को खिलाओ। 100 ब्राह्मण को खिलाओ, एक वैष्णव को खिलाओ। आप लाखों लोगों को खिला दोगे, हजारों लाखों से तो ज्यादा, 150 वैष्णव तो है ही। तो ये जरूरी है, पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है ना। कहते हैं कि साधु, एक बहुत सुंदर विष्णु पुराण में श्लोक, उसमें लिखा गया कि अगर आप साधुओं को कोई भी तिथि पे कोई भी अर्पण तर्पण करते हो, तो उसका फल, और सच्चे मन से करते हो तो उसका फल कितना होगा उसको शास्त्र बता नहीं पा रहे। एक होता ना कि उसका 100 गायों का फल है या 1000 गायों का फल है, उसमें लिखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, देयर इज नो कंपैरिजन एक्चुअली। और आपको नहीं पता कौन साधु के अंदर कितनी मात्रा में कृष्ण स्फुरित है। हो सकता है किसी साधु में 5% स्फुरित हो सकता है, किसी साधु में कृष्ण 80% स्फुरित हो, और गुरु महाराज में 100% स्फुरित हो, है ना। तो पता नहीं आपको किसी साधु में कृष्ण कितने % स्फुरित है। हाँ, हम साधना करते हैं लेकिन हमारे अंदर भोग है, हमारे अंदर कलमश है, हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष, तो कृष्ण पूरे उजागर नहीं होते, रोक लेते हैं, कहते हैं अभी पवित्र होने दो। तो किसी मात्रा में, पता नहीं, कभी किसी से द्वेष मत करो, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से भी, अगर आपको अच्छा भक्त बनना है तो। बस ये 2 चीजें आपको इतना गिरा देंगी। आप अपनी नजर में नहीं गिरोगे क्योंकि आप तो ईर्ष्या करो, आप तो बड़े हो, भगवान की नजर में गिर जाओगे। कोई बड़ा है ना, उसके लिए और गुणगान करो, कोई छोटा है ना, उसके लिए और गुणगान करो। और सिर्फ दोष देखना है तो इस जगत में एक व्यक्ति में दोष देखो, वो अपने अंदर, और किसी में मत देखो, कहीं दोष देखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते, सब जगह दोष देखते हैं, अपने अंदर गुण देखते हैं। सब में गुण देखो, अपने में दोष देखो, बस यही सिद्धांत है प्रकृति का, और कोई सिद्धांत नहीं है। और ये सारे गुण गुरु की कृपा से आते हैं, सारा कुछ ज्ञान से आता है। ज्ञान से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है, और अज्ञान से बड़ा कोई आपका शत्रु नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हम पे गुरु की कृपा हुई।
और आज हम ये जो कर रहे हैं ये एक्चुअली हम एक रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि माता ने हमको जन्म दिया, बिल्कुल दिया, और हमको बड़ा किया, हमको लाड दिया, हमें सब कुछ दिया, साथ में गुरु भी दिए, है ना, साथ में हमें सब कुछ दिया, माँ ने सब कुछ दिया, माँ की कृपा, माँ के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो हम लोगों को रीपे करने का अवसर मिलता है, तो हमको इस जगत में किसी को भी रीपे करना है, कुछ भी रीपे करना है, किसी को भी, भगवान को ऐड कर लो, बस ये हमारा सिद्धांत है। हम कहते हैं आप माता का पुण्यतिथि करो, पिता की पुण्यतिथि को, बच्चे का जन्मदिन करो, बच्चे का बेटी का जन्मदिन करो, बेटे की शादी करो, बेटी की शादी, कुछ भी करो, सब पुण्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान को ऐड कर लो, ये भक्ति है, और कुछ नहीं, भक्ति से अलग नहीं है। शास्त्र कहते हैं प्रथम नार्जित विद्या, द्वितीय नार्जित धनम, तृतीय नार्जित पुण्य, चतुर्थ किम करिष्यति, चौथा करने की जरूरत ही क्या है। तो प्रथम नार्जित विद्या, पहले ज्ञान लो सारी चीजें छोड़ के, और द्वितीय नार्जित धनम, फिर धन कमाओ, धन कमाना भी है, और फिर तृतीय नार्जित पुण्य, फिर पुण्य कमाओ। लोग ना बिना धन के पुण्य कमाते हैं, धन नहीं है पुण्य क्या करेंगे, भोग करेंगे। धन का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना, धन का मतलब कुछ करना, ये शास्त्र कहता है। अभी एक लड़के का रास्ते में फोन आया कि मैं आ रहा हूं यहां पे, अभी निकलूंगा 5 मिनट, मैंने बोला मना करो, धन कमा, तू क्या करने आ रहा है, पुण्य तीसरे स्थान पर है, धन कमा, पहले स्थान पे विद्या, दूसरे स्थान पे धन, तीसरे स्थान पे पुण्य। और पुण्य क्यों तीसरे पे रखा, क्योंकि विद्या और धन दो चीजें होंगी तभी पुण्य कर पाएगा, वरना कर ही नहीं पाएगा पुण्य, वरना तो आता प्रसाद पाके चला जाता, है ना, लेट आता, ना कथा लेता, ना कीर्तन लेता। अभी निकल रहा था जब गाड़ी पार्क कर, मैंने कहा वहीं पे रह ले मत आ, अब कोई फायदा नहीं है। यही ज्ञान है, यही तो गीता सिखा रही है, हर आंसर आपके पास गीता से होना चाहिए, बिना गीता के आंसर का क्या फायदा। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं है हम बस पैसा कमाना छोड़ दे, नहीं नहीं, भक्ति कर रहे हो और कमाओ, 3 गुना 4 गुना डबल कर दो। ये नहीं है कि हम आलसी हो जाए, नहीं, कृष्ण कहेंगे तुमने सीखा क्या गीता से, भगवान खुद अर्जुन को लड़, क्यों बैठ गया यहाँ पे, लड़। अर्जुन कह रहे मैं पेड़ के नीचे माला करूंगा, मैं आराम से, बस अब मैंने, मेरे भाई है, भगवान तू मूर्ख है, तू कर्म कर और तू शुद्ध हो, क्योंकि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तू योगी बन, कर्म कर और आत्मशुद्धि के लिए भाग। गीता हमें रिकमेंड कर रही है, यू डू राइट कर्मास, नॉट डू द रॉन्ग कर्म। तो इसलिए जो अपने कर्म कर्तव्य छोड़ के कुछ करता है वो मूर्ख है। हाँ, लेकिन हाँ, विद्या के लिए आप अपने धन को छोड़ सकते हो, विद्या ज्ञान के लिए, क्योंकि प्रथम अर्जित विद्या, विद्या होगी तो फिर ज्ञान आ जाएगा। तो जो बहुत इंटेलिजेंट है डिवोशन में 5 मिनट में लाख रुपया कमाते हैं, जो ढीले है वो बहुत मेहनत करके लाख रुपया कमाते हैं, क्योंकि विद्या ज्ञान है, उनको पता है कैसे क्या करना है, कैसे तिकड़मबाजी करनी है और धन आ जाएगा, क्योंकि उनको विद्या है। और जो शास्त्रों की विद्या जानता है वो तो परम विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विदम उत्तम, प्रत्येक धर्म अवगम सुसुखम कृत्यो। आपको प्रत्येक धर्म सिर्फ विद्या, आध्यात्मिक विद्या दिखे, वरना आप धर्म ही आपको नहीं पता क्या। संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, आजकल चल रहा है। तो मुसलमान लोग कहते हैं धर्म बड़ा है, हमारे लोग कहते हैं सो कॉल्ड हिंदू संविधान बड़ा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं धर्म और संविधान क्या है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है वही धर्म है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हमारा भगवान के प्रति दासत्व ग्रहण करना ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, यही संविधान है। चीनी का धर्म क्या है, मिठास। अगर चीनी कितने की आती है, अगर चीनी 1 रुपए की मिले और मीठी ना आप खरीदोगे नहीं, और चीनी 100 रुपए की भी है लेकिन मीठी आप खरीद लोगे। नमक 50 रुपए का आता है लेकिन नमकीन नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे। नमक 500 रुपए का आता है लेकिन नमकीन है आप ले लोगे। चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है मिठास, इमली का धर्म है खटास। अगर कोई अपने धर्म से ही निकल गया तो उसका काय का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान है उसका।
तो उसी प्रकार हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान कुछ नहीं है। हमारा संविधान सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अदोक्ष है। परो धर्म ही हमारा संविधान है, भक्ति। अहेतु की अप्रीति हता है आत्मा सुप्रसिद्ध है। तो इसलिए अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम केवल कर रहे हैं। इसलिए लोग करते रहते कुछ प्राप्त नहीं करते। करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए और करने के पीछे प्रयत्न होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए। और उद्देश्य और प्रयास दोनों गीता भागवत के आधार पे होना चाहिए। आज आप ये कर रहे हो, ये प्रयास, ये प्रयत्न, आधार गीता है ना? क्योंकि गीता भागवत सिखाती है हमें कि हमें यच यच आचर्य श्रेष्ठ, जो जो बड़े बड़ों ने किया हमें करना चाहिए। तो ये एक तर्पण प्रोग्राम नहीं है कि माता को तर्पण, ये माता को अर्पण प्रोग्राम है। हम तर्पण विधि नहीं करते। वेद बोलते हैं तर्पण करो, तर्पण, हम नहीं, हम अर्पण। गीता में एक शब्द नहीं है तर्पण, एक शब्द। पूरी गीता खोल लो और गीता में 10 बार भगवान बोलते हैं तत्कुरुष मत अर्पणम, मुझे अर्पण करो। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वी तो कौन थे तत्कुरुष मत अर्पण। अर्पण ही अर्पण है। हम अर्पण विधि फॉलो करते हैं। तो हमारी अगर किसी को सो कॉल्ड तर्पण दिखता भी है, उसमें भी अर्पण है, क्योंकि कृष्ण आ गए ना। कृष्ण आते अर्पण हो गया सब कुछ। कृष्ण के भागते ही सारे देवी देवता जब कूदते हैं, जब कृष्ण भागते हैं तो सो कॉल्ड देवी देवता आते हैं, सब कूदते हैं, तो तर्पण हो जाता है। तर्पण का पुण्य मिलता है और अर्पण से विद्या मिलती है। और प्रथम नार्जित विद्या और तृतीय नार्जित पुण्य, पुण्य बहुत नीचे, इन दोनों के बीच में धनम। तो इसलिए बिना विद्या के प्रथम नार्जित विद्या, द्वितीय नार्जित धनम, तृतीय नार्जित पुण्य, चतुर्थ किम करिष्ये, चौथा क्यों कर रहे हो? कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 काम करने हैं आपको, पैसा कमाना है, भक्ति करनी है और पुण्य करने हैं। और पुण्य तीसरे स्थान पे, भक्ति से नीचे है पुण्य। लोग सोचते हैं सो कॉल धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आप कितने सालों से कर रहे हो? आप 10 साल से कर रहे हो, 70 साल के आ गए, आप पे कष्ट आ ही गया, आपकी कमर खराब हो गई भाई। आप तो रोज कहते थे कष्ट मिटे तन का, तक आपके बत्ती हिलाने से तन का कष्ट नहीं गया। गीता में आप पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाता। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो कौन से? अजो नित्यो शाश्वत पुराणो हन्यते हन्य माने शरीर ना जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूतो भवितवान भूय। अजो नित्यो शाश्वत पुराणो हन्यते हन्य माने शरीर वंशांसी जीवानी यथा व्यय नवानी घराती नरो पढ़ानी। गीता पढ़ रहे हैं, हमें पता है एक दिन कमजोर होंगे सब हम। गीता ज्ञान बड़ा है ना। आप कह रहे हो कष्ट मिटे तन का, नहीं मिटे। आप जितनी आप दिन में 12 बार आरती करो, आपका कष्ट आएगा तन का, बल्कि ज्यादा आएगा। नहीं हटे, ज्ञान नहीं है ना आपको। विद्या से, विद्या के संग में रह के ज्ञान लो, बिल्कुल लो, और उस ज्ञान से पुण्य करो। जब आपके पास विद्या होगी और आपके पास धन होगा तो आपका पुण्य नहीं होगा। वो पुण्य, जिस पुण्य की बात कर रहे हैं, वो पुण्य नहीं होगा, भक्ति होगा। वो भक्ति है जो ज्ञान के साथ है, और जो धन के साथ है वो भक्ति है। कई लोग, आज मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी, कोई बिहार का था, कहता प्रभु जी, मैंने बोला हाँ जी, हमें क्या गरीबों को खिलाना चाहिए, जो हमारे यहाँ महंत आते हैं उनको देना चाहिए? मैंने दोनों नहीं करना चाहिए। महंत बीड़ी पिएगा, खैनी खाएगा, और वो जो है कर्मी वो शराब पिएगा, तो क्या करना चाहिए? हमने बोला तुम्हारे पास बहुत धन है तो वैष्णव को दो, कम से कम प्याज लहसुन कांदा भी नहीं खाते भाई, हो बड़ा सोच समझ के खाते हैं, सोच समझ के पीते हैं, है ना। बच्चों का मन होता है, लिफाफे पे देखते हैं, पापा इसमें ऑनियन है, गार्लिक है ना, देखते हो हाउ इंटेंस दे आर इनटू। ये ठीक है, नहीं खा, चलो फिर भी खाते, लेकिन फिर भी ध्यान देते कि नहीं गलती से चला जाए। चला भी क्या होगा, 1-2 बार तो किसी के मुंह में पता नहीं, लेकिन फिर भी भावना तो अच्छी है। तो इसलिए हमारा कोई भी प्रयत्न वो फलीभूत कब होता है? हमारा प्रयत्न तभी फलीभूत होता है जब वो प्रयास और उद्देश्य क्लीन होते हैं उसके। आज बेशक कहने के लिए हम कह सकते हैं, हम तो पढ़ते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, सारे तीर्थ तो वैष्णव के पास है, नहीं। लेकिन हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? हमारे चाणक्य पंडित सुभाषितानी, सब जगह चाणक्य पंडित ने बहुत कोट किया इस श्लोक को, और वो बोलते हैं माता सर्वमयी, सर्व तीर्थमयी माता, माता ही तीर्थ है। इसलिए जीते जी माँ की सेवा कर लो।
वो तीर्थ है। और सर्वदेवमय पिता, और पिता की भी सेवा कर लो, वो भी देवता है। मातरम पितरम तस्मात्, मान लो मेरी बात क्या है, वो बताते हैं कि अयत्न पूज्यते, उनको सर्व यत्न पूज्यते, सारे यत्नों से उनका सेवा करो। जितने यत्न है, क्या यत्न है हमारे पास? हमारे पास क्या है? छोटा सा सामर्थ्य है, छोटा सा धन है, उसमें बड़े यत्न नहीं कर सकते। इतना ही यत्न बहुत है कि प्रभु मेरे पास तो बहुत छोटा छोटा सा है, बड़ा तो है नहीं, लेकिन इस छोटे के साथ प्रभु आप तो बड़े हो ना, आपको ले आता हूं बस। आप बड़े को लेके मैं रोटेट हो जाऊंगा, बस हो गया हमारा यत्न पूरा। हम क्या करते हैं? हम सुबह 10 बजे यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, 1 बजे जाएगा कोई क्रिया कराएगा, तब भगवान के बारे में बोलना है। फिर 3 से 5 बजे कोई बर्थडे करेगा तो भगवान के बारे में बोलना है। रात को कोई शादी का प्रोग्राम करेगा तो भगवान के बारे में बोलना है। हमारे को यही बोलना है, सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम बोलो। सुख हो या दुख हो, भगवान दुख होते हैं, हाँ आज हमारा सुख है दुख है पता नहीं, मिक्स है। माँ गई दुख है, लेकिन माँ के लिए कुछ कर रहे, 1 साल हुआ उनकी करते करते, सुख है। हमको क्या पता सुख दुख क्या होता है। सुखे दुखे भूलो ना को, कभी मत भूलो भगवान को। सुख हमारे कर्मों का, दुख हमारे कर्मों का, और हमें अपने कर्मों से बाहर आना। कृष्णा आप आ जाओ, हम कर्मों से बाहर आ जाएंगे। यही तो तरीका है। दिस इज द राइट ऑफरिंग टू आवर पेरेंट्स। हाँ, और क्या ऑफर करें अपने पिता को, अपनी माता को? आज के दिन पार्टी करें, आज के दिन दारू पिलाए, आज के दिन जुआ खेले, आज के दिन सबको मांस खिलाए? नहीं, कभी नहीं। मैं तो कहता हूं चलो पिता को मरने पे तो कोई नहीं करता, लेकिन आपने देखा बच्चों के जन्मदिन होते हैं, लोग मांस खिलाते, दारू पिलाते। आपको खुशी है आपका बच्चा जन्म हुआ, हमको भी खुशी है, लेकिन आप कितने मुर्गों को मार रहे हो? एक बेटे के जन्म पे आपने 100 मुर्गे मार दिए। ये कौन सा, कहाँ का पुण्य है? ये कहाँ का लॉजिक है? ये कहाँ का जन्मदिन है? आप किसी को अपनी शादी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में 8वां संस्कार है, लेकिन आप शादी के दिन दारू पिलाते हो, आप मांस खिलाते हो। ये काहे का? ये कौन सिखा रहा है? कहाँ पे? केवल ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान कोई लेता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, और बताने वाला छोड़ लेने वाला नहीं है। मैं कई बार ना पंजाबी बाग मंदिर जाता हूँ, तो उसके ना बिल्कुल पश्चिमपुरी चौक पे एक ठेका आता है। मैं जानवर को कहता हूँ, जानवर गिन कितने लोग हैं? एक बार रोकी मैंने, 1 2 मैंने गिने 22। मैंने कहा चल मंदिर के अंदर 22 नहीं मिलेंगे तुझे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम मंदिर में गए, 14 लोग थे। मैंने कहा गिने यहाँ 22, वहाँ 14। और वो 14 लोग भी कौन थे? जो भी थे, कोई दुखी होगा, कोई बेचारा होगा, कोई शरीफ होगा, लेकिन कोई नहीं। और 14 लोग तो दर्शन के लिए, ज्ञान लेने कितने आएंगे? अगर मैं बोलूंगा बैठ जाओ, नॉलेज हो गया, 14 गायब। आप देख रहे हो कितना मिनिमाइज है ये चीजें, कितना घटता जा रहा है। फिर इसीलिए प्रगति नहीं होती। ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों में अगर उत्कंठा है तो ज्ञान बैठेगा, याद रखना। अगर मैं देना चाहता हूं और आप लेने चाहते हो, ज्ञान आपका होगा। मैं देना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही आ गया, प्रभु जी ने बुलाया, चलो आते हैं, मजे दो, और आप लेना चाहते तब भी नहीं आएगा। मैं देना चाहता हूं और आप कहते हो यार परेश प्रभु तो रोज ही सुनते हैं, इनको क्या यार, आ गए थे हमारा सिर खा लेते, आ गए, तो भी नहीं घुसेगा। ये बहुत अपनी चलाते हैं, बहुत नहीं घुसेगा। समय से मूड होना चाहिए ना। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृत बिना लभ्यते। यही है ज्ञान का। देने वाले लेने वाला दोनों में उत्कंठा होनी चाहिए, ज्ञान बैठ जाता है ना। तो इसलिए ज्ञान को बिठाना है। तो गुरु जब बोल रहे हो सुनो। कई बार गुरु ऐसा बोलते हैं जो उनके मुख पे कृष्ण आके बोलते हैं। कई बार आई नोटिस मैनी ऑफ टाइम है, ऑलवेज एक्चुअली जस्ट टू प्योरीफाई योर शिष्य, दैट्स इट। हमें अच्छा नहीं बनना, हमें अच्छा अब नहीं बनना। हम बहुत अच्छे बन के रहेंगे, नहीं आप ये करो, आप वो नहीं, अच्छा नहीं बनना, हमें आज्ञाकारी बनना है। हम अच्छे बनने का प्रयास, अच्छा नहीं बनना, हमें आज्ञाकारी बनना है। हम अच्छे बन के करते हैं यस यस नो नो नो। अच्छा व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। अच्छा व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक अपने लिए, आपको पता है। अच्छा व्यक्ति किसी के लिए खतरनाक नहीं हो, अपने लिए खतरनाक है। आज्ञाकारी व्यक्ति सबके लिए सुखमय है, अपने लिए तो है ही। तो सच कई बार हम कथा करते हैं, पूछते हैं अच्छा सुनोगे सच्चा सुनोगे। अभी हम कहाँ पे थी कथा? इंद्रपुरम में। बड़ी सारी माताएं आप जैसी थी, बड़ी मॉड माताएं, फैंसी माताएं, रिच माताएं,
मैंने बोला अच्छा सुना। एक माता बोली प्रभु जी कुछ ऐसा सच्चा सुनाना जो अच्छा है। मैंने कहा, वो भी बड़ी स्मार्ट थी। मैंने बोला अगर मान लो कुछ ऐसा अच्छा निकल गया जो सच्चा नहीं है, कहती है थोड़ा धीरे बोलना। मैंने कहा ठीक है। दिस इज द मूड ऑफ हियरिंग एक्चुअली। तो हम लोगों को हर समय ना इस मूड में रहना चाहिए कि हम गलती से ना ईर्ष्या ना करें, गलती से द्वेष ना करें बस। और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं ना, प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान का स्मरण किसको होता है, वो एक लाइन में इसको खत्म कर देते हैं। कहते हैं जो कम से कम लोगों की बुराइयां करता है और कम से कम मन में उनके बारे में गलत सोचता है, उसको बहुत जल्दी भगवान का स्मरण हो जाता है। यूं लिखते हैं जीव गोस्वामी। कहते हैं अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, आप समझ जाओ, आप इस चीज को गांठ मार लो कि वो आपका शुभ चिंतक है। चाणक्य पंडित कहते हैं जो आपको जितना डांट रहा है वो आपका उतना शुभ चिंतक है, और जो आपको जितना मलाई मार रहा है वो उतना खतरनाक है आपके लिए। तो इसलिए हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। अवगुण क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि हमारे संसार भरा हुआ है, संसार में तो अवगुण है। तो कैसे कैसे इन अवगुणों को बाइसेक्ट करते हुए गुणों में आ जाओ। इसलिए अच्छा बनने का काम इनके भाई ने किया, लंगर बांटा 500। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत मुझे अच्छा लगा करना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन आज्ञाकारी, शास्त्र आज्ञाकारी नहीं है। शास्त्र नहीं अलाउ करता ये करो। और बिना भगवान को भोग लगाए, क्या श्लोक है? यज्ञ शिष्ण आशीन मुच्यन्ते सर्व केमशे मुचन्ते ते अघम पापम पश्यन्ति आत्म कारणा। जो अपने लिए खाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है। पाप खाता है, पाप। यू आर ईटिंग सिन। सिन, पाप। इसलिए कोई फायदा नहीं है अच्छा बनने का, कोई फायदा नहीं। मैंने देखा अच्छे बन के कुछ नहीं मिलता। हमारे वो हरे कृष्णा टीवी में प्रोग्राम हुआ, मुझे कहते हैं बोलो, टॉपिक दिया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मैंने बोला आपके कितने आई है? कहते ये इतने हैं हमारे पास प्रभु, 10-12, फिर भी आप एक दे दो। मैंने बोला, मैंने पूछा उससे क्यों? कहते प्रभु ये हर तीसरे दिन आता है अच्छे लोग, क्योंकि हर कोई अपने आप को खुद ही अच्छा बैठा हुआ है। खुद ही सोचता है मैं अच्छा। ये सोचना कि मैं अच्छा हूं ये सबसे बड़ी बुराई है। जो ये सोचता है मैं ही बुरा हूं। बुराई एक ऐसी है, और आप कैसे समझ जाओगे आप में बुराई है? जब आप अपने में अच्छाई देखोगे वही क्षण आप बुराई में हो। बस यही सच्चाई है ना? आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाय तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाय तब पाछे पाछे। और वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, एदा से करुणा करी। ओ वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, एदा से करुणा करी। सही धन पता है कौन सा धन है? सही धन वो धन है जो संतुष्टि दे दे। बस अगर आप 10,000 में भी संतुष्ट हो वो सही धन है। अब 10 लाख में संतुष्ट हो तो वही सही धन है। और सही प्रचार भी वही है। क्या? जिसमें संतुष्टि मिले? नहीं, उल्टा, जिसमें कभी संतुष्टि ना मिले। भगवान के लिए कोई संतुष्टि नहीं। सही प्रचार वही कर रहा है जो संतुष्ट नहीं है, जिसको ये है कि अभी कुछ नहीं हुआ। और सही माता का, पिता का बच्चा भी वही है जो ये सोचे कि मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया। जब आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए थकते नहीं हो तो आप अच्छे हो। जब आप भौतिक कार्यों के लिए थक जाते हो तो भी आप अच्छे हो। जब आप भौतिक कार्यों के लिए नहीं थकते हो तो आप गंदे हो। जब आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए थक जाते हो तो आप गंदे हो। क्या बोला? एक बार रिपीट करेगा कोई? जब आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए, जब आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए थक जाते हो, जब आप भौतिक कार्यों के लिए नहीं थकते,
जब आप भौतिक कार्यों के लिए थक जाते हो तो अच्छा, यही सिद्धांत है, सिंपल। दिस इज कॉल्ड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक कंक्लूजन देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि माता ने, जब जिसको भी माता पिता जन्म देते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बात बोल रहा हूं मैं, तो माता पिता इस जगत में एक मनुष्य है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, और उनके पास इस जगत के लिए जो भी भावनाएं हैं, इस जगत को लेके जो भी भाव है, अपने बच्चे को लेके वो भाव नहीं होते, वो करुणा होती है। सेम भगवान के पास है। भगवान के पास कोई हमारे लिए भावनाएं नहीं है, याद रखना। भगवान के पास हमारे लिए करुणा है। आपके पास आपकी भावनाएं हैं और भगवान के पास भगवान की करुणा है। आप अपनी भावनाओं से भगवान को, करुणा को मैच नहीं कर सकते। आपकी भावनाएं होती है, मैं गरीब क्यों हूं भगवान। भगवान कहते हैं तेरे को ज्यादा देता, तू भोग करता, इसलिए तू गरीब है। भगवान की करुणा ज्यादा नहीं दिया। आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा शास्त्रों से। आपकी भावनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, कभी भी याद रखना, भगवान की करुणा इंपॉर्टेंट है। और भगवान की सबसे बड़ी करुणा है, आपको भगवान का नाम मिल गया है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सब जगत निस्तार। भगवान की करुणा आपको भक्त मिल गए, भगवान की करुणा आपको ज्ञान मिल गया, भगवान की करुणा आपको गुरु मिल गए। अब ये इकट्ठी करो यही, और इनको इकट्ठा करके अपनी भावनाओं में फिक्स कर दो, जो आपने भावनाएं संसार में और इधर उधर बनाई हुई है। हमारे दुख का कारण हमारे मेटीरियल भावनाएं। आपको पता है 90% लोग भक्ति भी करते हैं तो ये कहते हैं मुझे पूछा नहीं, और पूछना चाहिए, मैं पूछने लायक ही नहीं हूं, मुझे पूछेगा कौन। ये सही भावना, ये करुणा से आएगी, ये भावना से आएगी नहीं। मेरे को पूछा नहीं, मुझे बुलाते नहीं, मुझे, ये जो हमारा ये जो भाव है, मुझे पूछा नहीं, ये भावना है। हम भक्त हैं, हमको पूछा नहीं, हम भक्त हैं। हमको भक्त हो गया ऐसा, हम भक्त नहीं, हम दुष्ट हैं, हम दुष्ट प्राणी हैं। हम दुष्ट प्राणी, जो अपने आप को दुष्ट प्राणी कहता है वही भक्त है। कई बार तो मैं कर्मी से वो चीजें सीख लेता हूं जो मेरे को कहीं नहीं सीखने को मिलती। बहुत साल पहले, आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले आई थिंक, मैं मेट्रो में आ रहा था, महाराज की कथा थी शादरा में, 7-8 साल पहले, ठीक है। और मैंने मेट्रो में बोला हटो हटो, ये करो, एक व्यक्ति ने मुझे बोला, और मैं उसके साथ थोड़ा बहस करा। इट वॉज 10 years बैक, 10 साल, कितने साल पहले होती थी यहाँ पे कथा, गीता 7-8 साल पहले। तो मैं बड़ी जल्दी में था, क्योंकि महाराज की कथा लेना ये वो, तो मैंने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया मेट्रो में, हटो ये वो, तुम, जोश बहुत था, क्योंकि जोश तो शुरू से था, ज्ञान कम था, जोश ज़्यादा था, उत्साह बहुत था। वो अब अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो गया, सही समझ में आ रहा है। जोश बहुत था, करूँगा हाँ, लेकिन ज्ञान कम था, सेवाएं कम थी। वहाँ पे बोला तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सबको डांट भी रहा था, अपना गीता जान चुका था, श्लोक पता थे, बोलने लग गया। एक व्यक्ति आया, बड़ा सभ्य व्यक्ति, कहता है आपके पास ज्ञान से ज्यादा तो अहंकार है। बड़ा सभ्य होके बोला। मैंने बोला, कह रहे आपके पास तो हम्बलनेस है ही नहीं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप सही है, आप ठीक हो, लेकिन फिर भी आप में, मेरे को तो नहीं लगता आप वैष्णव तो नहीं बने अभी। और वो व्यक्ति वैष्णव था, उसने कंठी वंटी और पूरा पैकअप था, तो पैक था वो मुझे बोला, उसने तिलक भी नहीं लगाया हुआ था। वो कहता है मैं इस्कॉन नोएडा से जुड़ा हूँ, और सीनियर थे मुझसे काफ़ी, मान के चलो 10-12-15 साल। उस समय मैं होऊंगा, अभी मैं 47 का हूँ, तो मैं होऊंगा उस समय 35 साल का, तो वो होंगे उस समय 50 साल के, मेरे से 15 साल बड़े थे। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, मैंने ना उनको सुना और मैं सुनता रहा। और जब मैं मेट्रो से नीचे उतरा, मैं बड़ा धीरे धीरे महाराज की कथा में गया, बहुत स्लो, मैं भागा नहीं। मैंने कहा मैं अभी से अमल करना शुरू करता हूँ, मैं धीरे धीरे। और देखा तो महाराज ही नहीं आए हुए थे तो मुझे ना फिर महाराज ने पहला शब्द बोला कि जो मुझे उसकी बात से रिलेट कर गया। महाराज कहते हैं उस कथा में, शुरू करते, मैं आज लेट हो गया, कुछ बोले गुजराती में बोले, फिर कहते मैं भी अमेरिका से आया हूँ, तो मेरी हिंदी अभी है, मैं अभी लेट हो गई हूँ, मजाक कर रहे थे महाराज। और महाराज ने बोला जो मेरा इंतज़ार कर रहा था, हैं, जिसने मेरा इंतज़ार किया,
उनको सबको पुण्य लगेगा। तो मैंने कहा यार ये व्यक्ति तो सही बोल रहा था कि सभ्य रखना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए कई बार। तो ये सीखना और किसी के लिए नहीं है, हमारे लिए है। जब हम लोग काम कूल हो जाते हैं, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो चीज़ें प्रकट भी होने लगती है। जब चीज़ों को हम समझते नहीं है, चीज़ें प्रकट नहीं होती। तो हम लोगों को हमेशा इस मूड में रहना चाहिए, इस वर्जन में रहना चाहिए कि हमको भगवान का स्मरण आए। और भगवान का स्मरण तब आएगा जब इस संसार का स्मरण कम होगा, इस संसार का रिपु कम होंगे, रिपु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सरता। तो इसलिए हमारी जो भी भावनाएं हैं वो करुणा में मिक्स करने का प्रयास करो, ये कहने का भाव है। हमारे पास जो भावनाएं हैं अगर वो करुणा में मिक्स नहीं होंगी ना, तो भावनाएं अगर अकेली भौतिकी रह जाएंगी। अकेली भावना, खाली भावना, खोखली भावना अगर करुणा के साथ नहीं मिलती तो भावना बहुत खतरनाक है, वो आपको गिरा देगी। आप किसी के लिए कुछ भी सोचने लग जाओगे, आप किसी के लिए भी कुछ करने लग जाओगे। आपकी खोखली भावना, क्या बोला, हमारी खोखली भावना से ही अपराध होते हैं। हमारी भावना के अंदर करुणा का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। आपकी भावना, जैसे भावना मानो खाली दाल और करुणा मानो तड़का। भावना भक्ति में जरूरी है, लेकिन बिना करुणा के जरूरी नहीं है। बिना करुणा के कोई भावना नहीं है। आपके पास करुणा नहीं है तो आप बेकार के डिवोटी हो, क्योंकि आपके भावना है, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को ये नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना है। वी हैव सो मेनी आइडियाज। अगर हमारे पास करुणा होगी ना, हम सोचेंगे इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर पा रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि आप करुणा, आप सोचोगे नहीं यार ये कर रहे है ना। कई भक्त होते हैं बहुत बहुत नखरा करते हैं, है ना। मुझे एक भक्त कहता है प्रभु जी क्या, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस पर करुणा ही तो करनी है भाई। कहता क्या करे उसका, मैंने कहा उसको सह लो। अगर तुमने उसको निकाल दिया तो भाग जाएगा, तो वो तो बेकार है, सह लो उसको। तो इसलिए सहना पड़ता है कई बार। और यही करुणा जो है, यही एक्चुअल भावना के साथ कनेक्ट होके बड़ी बनती है। तो यही माँ के पास है और कहीं नहीं है। करुणा आपको गुरु और माँ के सिवा कहीं नहीं मिलने वाली है। आप पूरी दुनिया घूम लो, आप सोचो मेरे पे कोई करुणा करेगा, कोई नहीं करेगा। गुरु करेंगे और माँ करेगी बस, और कोई है ही नहीं तो कौन करेगा, है ही नहीं कोई। किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है, किसी का आपसे कोई मनोरथ नहीं है, किसी का आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। और जो आप देखते हो कोई कोई हमारा करता है, हमारे बॉस करते हैं, वो भी आपसे, क्योंकि आप गिव एंड टेक है, बिजनेस में वो हम पे करुणा करता है, हम उससे दान मांगते देता है, वो सब ठीक है। लेकिन वास्तव में केवल करुणा से ही माँ को हम जान सकते हैं। माँ के पास केवल करुणा है, और वही करुणा माँ की जब हम भक्ति में लेकर आते हैं, और वही, क्योंकि सबसे बड़ी तो करुणा माँ और गुरु के पास है, और वही माँ की करुणा और गुरु की करुणा को मिक्स करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट माँ है उतना इंपॉर्टेंट गुरु है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दो को अगर आपने जीवन में बांध लिया तो आप यकीन करना, आप जीवन में सक्सेसफुल हो, आपको कोई नहीं हरा सकता, कहीं पे भी नहीं आप हारोगे। तो इसलिए ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। आपके इमोशन को पीछे रखो और आगे रखो। प्रभुपाद जी ने ये किया, मैं वृंदावन में रहूंगा, वो उनकी भावना थी, उनके इमोशंस थे। अमेरिका जाना उनका करुणा भाव था। हम भागते हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। भजन कर सकते हैं, बहुत मस्त भजन होता है, घर में बैठ के एकांत में से अच्छी कोई माला नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी माला भी डिस्टर्ब करते हैं, हम अपना टाइम भी लगाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया है, कंपैशन, ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। यही तो सनातन धर्म क्या है, सर्वेन सुखिनः भवन्तु संते सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यत, और कंचित क्या है, हाँ, तो यही हमारा सनातन है और कुछ नहीं है। सर्वे सन्तु निरामय सर्वे सुखिनः भवन्तु, सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो। सुख देने का मतलब क्या, करुणा। अब सुख लेने का मतलब क्या, भावना। हमको पता नहीं है, सुख देना ही करुणा है। माँ के पास भावना होती है, भाव होता है, रसगुल्ला मैं खाऊं, ये माँ का भाव है। ये रसगुल्ला मेरा बेटा खाए, ये भाव नहीं है, करुणा है। मोटी है, गाढ़ी है, लगती भावना जैसी है उसकी भावना, लेकिन भावना करुणा है।
और अपनी जीवा को उस रसगुल्ले का टेस्ट कराना, वो उसकी भाव है, मैं भी खाऊं भाव, मैं भी टेस्ट करूं, है ना, मैं भी भक्ति के भाव में आऊं, मैं भी भक्ति का भाव ग्रहण करूं। ऐसा बोलते नहीं है, मुझे भक्ति में भाव चाहिए, मुझे रस चाहिए। हमें भक्ति का भाव रस नहीं चाहिए, हमें भक्ति का भाव रस देना है। हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे दे सकते हैं? कृष्ण दे दो पूर्ण रूप से। देखो एक 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 ट्रिक है, कृष्ण को फाड़ के रस निकालना। गूदे, इसको आप ऐसे समझो, एक आम है, आम को फाड़ा, खा लिया, मीठा। आम का फल है, आपको मिठास तो नहीं हुई, आपको पता नहीं क्या मीठा है, लेकिन आपने दे दिया। बिल्कुल ऐसा समझ जाओ, आप टेस्ट नहीं भी कर रहे आपने करुणा का, लेकिन कृष्ण करुणा के आगार है ना, आपने लिया फल, उसको दे दिया। मेरे पास आम का फल है, उसको खाने से मुझे स्वाद आएगा, देने का मुझे स्वाद नहीं है, मुझे पता नहीं आम के फल में क्या है, मैंने कभी खाया नहीं, मान लो कोई एक फल है, लेकिन मैंने उसको दे दिया, तो मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने दे दिया, तो क्या श्रेष्ठ हुआ? ये है करुणा। बेशक आपके पास कितना आपको आता है ज्ञान है, जितना आता है उतना दे दो। मैं बड़ा पका के दूंगा, बड़ा नहीं, नहीं, ये करुणा, ये माँ करती है, ये गुरु करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने बोला जाओ प्रजा बढ़ाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी को सेवा मिली है। वो कहते मैं तो भजन करूंगा, तो बोला जा तू, उसको गिरा दिया, स्वर्ग भेज दिया, गंधर्व बना दिया। फिर गंधर्व में गए, फिर दोबारा मौका मिला भजन करो। अब वो देवी देवताओं का भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लीला, उनको नीचे आना है, गिर रहे हैं ना, गिर रहे हैं, और गिर के फिर उठे हैं। तो ये नारद जी ने, और नारद जी को सबका गुरु बनना है, सबका गुरु, जो भौतिक जगत में लोग आएंगे उनका ही तो गुरु बना है। प्रहलाद महाराज भौतिक जगत में आएंगे, ध्रुव महाराज, प्रजेता, प्राचीन वरी, और सारे व्यास देव, सब तो वहां पे आएंगे कैसे? इतने सारे अच्छे कर्म है, पाप कर करके तो नीचे गिरता है इंसान। तो जान के कर रहे हो, हमें सो कॉल्ड लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसे जान के हो रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये भगवान की कृपा है। देखो हमारे जीवन में ना, भक्त के जीवन में कुछ गिरता नहीं है। अगर कुछ ऐसा पोजीशन आ रही है, वो गिर रहा है, तो इसलिए गिर रहा है क्योंकि अभी उठना है। आप समझ रहे हो? भगवान, कई बार हम भक्ति में गिरते हैं ना, भक्त लोग जो बहुत गिरते हैं उनकी बात नहीं है, जो गिर के उठते हैं, समझ आ जाता है, वो इसीलिए गिराया जाता है कि उठना है, आपको दिखाना है कि हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। एक चीज आप याद रखना, हमेशा उठने के लिए प्रायश्चित करते रहो और गिल्ट में रहो। वो व्यक्ति बुरा है जो गिल्ट में नहीं रहता, जो पाप करता है और गिल्ट करता है, वो ठीक है, क्योंकि हमारे स्वभाव के कारण पाप होंगे। स्वभाव आध्यात्म उच्चते, हमारा धीरे धीरे स्वभाव ठीक होगा, एकदम से नहीं होगा। हमारे स्वभाव के कारण गलतियां होंगी, एकदम से बोलो यार ठीक है मैंने बोल दिया, मेरे से गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दो, उससे भी बोल दो और खुद भी बोल दो। हम ऐसा नहीं, हम गलती नहीं, हम गलती करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आप भक्ति छोड़ के पुण्य करोगे, ये सबसे बड़ी गलती है। भक्ति करके पाप करना गलती नहीं है, कम गलती है। भक्ति करके पुण्य करना ज्यादा बड़ी गलती है। भक्ति करके पाप कर रहे हो स्वभाव के कारण, भक्ति करके पुण्य कर रहे हो अभिमान के कारण, ये प्रॉब्लम है। तो भक्ति करके पाप हो जाए तो भी एक बार ठीक है, पुण्य मत करो। पुण्य करोगे तो अभिमान की आशा है। और इस जगत में भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, उसके आप जो भजन रहस्य की किताब है, उसके आखिरी पेज पे, आखिरी पेज पढ़ा है किसी ने? उसके आखिरी पेज पे लिखा हुआ है, जगत के भोग इतने गंदे नहीं है, जगत का अहंकार इतना गंदा नहीं है, इस जगत में मान और अभिमान की आशा, इच्छा, सु करे विष्ठा। बस वो कहते हैं आपको, अगर आपके मन में भोग है, मैं ये खा लूं, मेरे को स्त्री मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, इतना गंदा नहीं है। आप में अहंकार है, मैं ये करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अंदर सटल मान, अभिमान, ये सुअर की विष्ठा के समान है। मेन फ्रंट पेज पे, मतलब किताब के बैक पे अंदर तो है,
लेकिन अंदर का कंटेंट भजन रहस्य, ये भजन का रहस्य है। हम भजन नहीं कर सकते अगर ये हमारे अंदर इनबिल्ट है तो। और ये आपके अंदर अगर इनबिल्ट से हटाना है तो आप दास मूड में रहो, सेवा मूड में रहो, प्रचार मूड में रहो, और जो भी कुछ मिले आपको प्रचार में बहुत सम्मान मिलेगा, इमीडिएटली ट्रांसफर टू गुरु एंड कृष्णा। रखो ही मत, 5 सेकंड भी मत रखो, ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली। और लेना है, देना है लोगों को देना, क्योंकि लोगों को भी सीखना है। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे पैर दबाओ, ओ भाई ही इज अहंकारी गुरु, सिखाना है। इसीलिए ये सब चीजें जरूरी होती है हमको। और किसी को भी ना, एक अच्छे भक्त को ये चीजों का कोई लोग, क्योंकि उसको पता है ये लेके इनमें पड़ जाऊंगा फिर दोबारा संसार मिलेगा, मुझे संसार से निकलना है और लोगों को निकालना है। और भगवान उसी को संसार निकालने वाला बनाता है जो खुद ये समझ जाता है इसको निकलना है। भगवान इसी को, महाराज मुझे बोलते हैं परेश इस संसार में निरानंद है। मैंने कहा यस महाराज। कह रहे ओनली फ्यू डिवोटी कैन अंडरस्टैंड ये निरानंद है, और दोज कैन अंडरस्टैंड निरानंद है, वो दे कैन अचीव द टारगेट। वही, इस संसार में कुछ आनंद नहीं है, आप मान के चलो, लेकिन फिर भी हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं नहीं। और गीता क्लियर बोल रही है दुखालय शाश्वतम।